वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। हम मोशन चैप्टर में आगे जाएं तो टू फिजिकल क्वांटिटी आपकी बार बार आएंगी। तो सबसे पहले हम वो टू फिजिकल जो हमारी क्वांटिटीज हैं उनको पढ़ के आगे जाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर हमारा टर्म स्केलर होगा या हमारा टर्म वेक्टर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट स्केलर क्वांटिटी। Scalar is a physical quantity having only one magnitude, not direction. इसमें मैग्नीट्यूड तो है, रिजल्ट तो है, पर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? टेम्परेचर, आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपको 101 डिग्री टेम्परेचर आएगा, 102 डिग्री आएगा। इसमें आपका मैग्नीट्यूड तो है, टेम्परेचर आया तो है, रिजल्ट तो आया है, पर हमको टेम्परेचर में डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। अब आपसे मैंने पूछा टाइम क्या है, तो आपने बोला 2 o'clock 3 o'clock। इसमें टाइम हुआ, टाइम पता चला हमको टाइम क्या है। कुछ तो टाइम होगा, कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, कुछ तो रिजल्ट होगा, पर टाइम का हमारे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है एक पर्टिकुलर। अगर आप जरा सी छोटी सी भी लाइन खींच दीजिए तो कुछ तो मेजरमेंट होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगी, यानी कि कुछ तो पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसमें कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, पर डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, वेट, मास, ये सब क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इनका कोई भी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, पर इनका मैग्नीट्यूड है। वेट तो, मास तो होगा, वेट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो हम देखेंगे वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें भी वेट से कोई मतलब नहीं, हमको मास देखना है। एक छोटा सा थर्माकोल का भी बॉल होगा ना, उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, पर उसका हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कम टू द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसके अंदर डायरेक्शन भी है। अगर मैंने एक पेन पे फोर्स लगाया तो ये मेरा पेन इससे इस डायरेक्शन पे गया, पर मैंने किसी एक डायरेक्शन में तो लगाया। अगर इसको मुझे अपने पास लाना होगा तो मैं रिवर्स में अपने पास फोर्स लगा के लाऊंगी। यानी कि इसमें डायरेक्शन की हमें नीड है। हमारा ऑब्जेक्ट आगे पीछे कब हो रहा है? जब मैं चाह रही हूँ, जब मैं एक्सटर्नल फोर्स उस पेन पे लगा रही हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी पेन आगे पीछे मूव कर रहा है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, पर उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेट, ये सब क्या है? आपके वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इस चैप्टर में क्या, अभी जितना भी आप फिजिक्स पढ़ने वाले क्लास 9th में, सब में बार बार इसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन होगा। तो हमने समझा कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के संग संग हमारे पास डायरेक्शन भी है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप इसी दो टॉपिक, इन्हीं दो पर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर इजीली पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर आपके उसमें है, आप DM करके मुझसे नोट्स भी मांग सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।